नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और रोज़ाना की तरह इस शो में बात होने वाली है आपकी कमाई की और आपके निवेश की। बहुत ज़रूरी है कि आप निवेश करने के असली मकसद को समझें। सलाह तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर ले सकते हैं, लेकिन जब तक आपको ये खुद ना समझ में आए कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का क्या महत्व होता है और कैसे अलग अलग निवेश विकल्पों में आपको रणनीति बनानी चाहिए, तब तक कोई भी आपको सलाह दे दे आप सही राह पर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए शो के जरिए हम आपको सजग बनाते हैं, सतर्क बनाते हैं, आपको जितना हो सके वित्तीय रूप से जो है हम तैयार करते हैं ताकि आप अपने निवेश की बागडोर अपने हाथ में खुद ले सकें। शुरुआत करते हैं आज की शो की। हमारे साथ सवाल जवाब के आज के सेशन के लिए जुड़ गए हमारे खास मेहमान पंकज मटवाल। पंकज सर, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और लगातार यहाँ पर शो में जो सलाह आप देते हैं उसकी बदौलत बहुत सवाल आते हैं दर्शकों के, और बहुत भरोसे के साथ और विश्वास के साथ जो है अपने सवाल भेजते हैं दर्शक। उसी कड़ी में पहला सवाल शशि कुमार प्रजापति साहब का मैं लेना चाहूंगी। बिहार से उन्होंने अपना सवाल भेजा है और 20 साल का पोर्टफोलियो बनाया है, लक्ष्य इनका 2 करोड़ है। कह रहे हैं इनके पास क्वांट का फ्लेक्सी कैप है, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप है, मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल का इडरवाइज का भी मिड कैप है, क्वांट का इनके पास स्मॉल कैप भी है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, बंधन का भी स्मॉल कैप है। और इमरजेंसी फंड ये अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं। कौन सा फंड ले ये पूछ रहे हैं, और इमरजेंसी आने पर निकाल सकते हैं, और इमरजेंसी नहीं आए तो 5 वर्ष तक वो पैसा जो है रह सकता है निवेशित। ये इनका सवाल है। प्रजापति जी, अच्छा लगा सवाल आपने भेजा, और आपके सवाल की सबसे अच्छी बात यह है कि इमरजेंसी फंड पे आपने सवाल पूछा है, लेकिन दूसरी एक बात यह है कि आपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्मॉल कैप्स जो है इकट्ठा करके रखे हुए हैं। पंकज जी विस्तार से आपको महत्व समझाएंगे तमाम फंड्स को और क्रॉस मार्केट कैप स्ट्रैटेजीज बनाने के महत्व को लेकर। पंकज जी बताइए क्या सलाह होगी इनके लिए। कविता जी नमस्कार। बिल्कुल आपने सही यहाँ पे समझा है और सही कहा कि स्मॉल कैप फंड भी ज़्यादा हैं। आप देखेंगे तो मतलब नंबर ऑफ फंड्स भी ज़्यादा हैं उस हिसाब से। हालांकि 35,000 रुपीज़ की एसआईपी ये कर रहे हैं, इन्होंने कहा है। लेकिन अगर पहले टारगेट की बात करें, देखिए 2 करोड़ रुपए का लक्ष्य लेके चल रहे हैं 20 साल में। तो पहली बात तो यह है कि 20 साल में आज का 2 करोड़ नहीं रहेगा। 2 करोड़ की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो आपको भी बढ़ाना चाहिए। पर अगर हम ये समझें कि 35,000 रुपए की एसआईपी से कितना पैसा बनेगा, यदि मैं सिंपली 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करता हूं, तो 20 साल में 3 करोड़ 22 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि 10% से आप स्टेप अप कर सकें तो 6 करोड़ 52 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो यानी कि आप जो टारगेट की बात कर रहे हैं 2 करोड़, वो तो आसानी से अचीव हो सकता है। और इन्फ्लेशन को भी बीट करना है तो आप स्टेप अप भी कीजिए ताकि और ज्यादा पैसा इकट्ठा कर पाएं। पर जो स्कीम्स की बात है वहां पर थोड़े बदलाव करने का मैं आपको सजेशन दूंगा। एक तो क्योंकि आपके पास में फ्लेक्सी कैप कीजिए आप निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के साथ में। और साथ ही आपके पास जो दूसरे फंड्स हैं उनमें से भी कुछ फंड्स कम करने चाहिए। तो जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, एडलवाइज का मिड कैप फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड। इतने फंड रखिए। स्मॉल कैप में 2 हैं आपके पास में, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी है, बंधन स्मॉल कैप भी है। तो इसकी जगह पर आप स्मॉल कैप में एक ही फंड रखें। और एक राय और भी है, हालांकि मैंने कहा कि निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, पर मैं देख रहा हूं कि आपके पोर्टफोलियो में निपॉन के काफी फंड्स हैं। तो ऐसे में बेहतर होगा कि आप फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड रखिए। और बाकी जो आपने पूछा इमरजेंसी फंड को लेकर, आपने बहुत स्पेसिफिकली कहा कि जरूरत पड़ने पर निकाल भी सकते हैं, नहीं जरूरत पड़ी तो 5 साल तक बने रह सकते हैं। अब ऐसे में मेरा सजेशन फिर भी ये होगा कि आप एक डेट फंड में ही निवेश करें। और वो इसके लिए डेट फंड में, क्योंकि थोड़ा पोर्टफोलियो आपका बैलेंस भी रहेगा और जरूरत पड़ने पर ज्यादा उतार चढ़ाव की यहाँ पर संभावना नहीं रहेगी। और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप एक एसेट एलोकेशन के हिसाब से उसमें निवेश कर सकते हैं। तो स्कीम रहेगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड। तो इसमें आप निवेश कीजिए डेट में इमरजेंसी के लिए। इक्विटी में कुछ फंड्स कम करने की मैंने सलाह आपको दी है। ऑल द बेस्ट टू यू।